नमस्कार। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें। समस्या और सुझाव के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव। महादेवी वर्मा का जन्म आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। श्रीमती महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, और माताजी का नाम श्रीमती हेमा रानी था, जो साधारण कवयित्री होते हुए भी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ एवं भावुक महिला थी। श्रीमती महादेवी वर्मा की एक छोटी बहन एवं दो छोटे भाई थे, जिनके नाम क्रमशः श्यामा देवी, जगमोहन वर्मा एवं महमोहन वर्मा था। महादेवी वर्मा की प्रिय सखी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, जो इनसे उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी। बचपन में ही इन्होंने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रेरणा पाकर लेखन कार्य आरंभ किया और अपने इस कार्य को मृत्युपर्यंत अर्थात मरने तक जारी रखा। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में 1916 ईस्वी में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। दाम्पत्य जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। महादेवी वर्मा की शिक्षा का प्रारंभ 1912 ईस्वी में इंदौर के मिशन स्कूल से माना जाता है। वहाँ पर विभिन्न विषय जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला की शिक्षा योग्य शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। छोटी सी आयु के होने के कारण इनका विवाह हो गया। विवाह अल्पायु में होने के कारण इनके ससुर महिला शिक्षा के विरोधी थे, जिस कारण से इनकी शिक्षा में काफ़ी बाधाएं आई। किंतु ससुर के मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी लगन एवं अथक प्रयास से अपनी शिक्षा के टूटे क्रम को जोड़ते हुए सन 1920 ईस्वी में मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की तथा बाद में बीए की परीक्षाएं प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा एवं साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा का नाम महादेवी वर्मा क्यों पड़ा? कहानी है कि वर्मा परिवार में पिछले 7 पीढ़ियों से किसी भी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। महादेवी जी अपने पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा और माता हेम रानी की प्रथम संतान थी। काफ़ी मान मनौती और इंतजार के पश्चात वर्मा दंपत्ति को कन्या रत्न की प्राप्त हुई थी। अतः पुत्री से इनके बाबू बाके बिहारी जी प्रसन्नता से झूम उठे और उन्हें घर की देवी अर्थात महादेवी कहा। इनके बाबा ने उनके नाम को अपने कुल देवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए नवजात कन्या का नाम महादेवी रख दिया। इस प्रकार इनका नाम महादेवी पड़ा। जीवन के अंतिम समय
तक साहित्य साधना में लीन रहते हुए 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में वेदना की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद कर ली। पुरस्कार और सम्मान। महादेवी वर्मा को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। अपने अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त करने पर उनका विषयवार वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले शेक्सपियरिया पुरस्कार 1934 ईस्वी में नीरजा रचना पर। दूसरा द्विवेदी पदक 1941 में स्मृति की रेखाओं के लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का मांगला प्रसाद पुरस्कार 1943 ईस्वी में। भारत भारती 1943 ईस्वी में। पद्म भूषण 1956 ईस्वी में साहित्य सेवा के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा व दीपशिखा रचनाओं के लिए उन्हें दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 1988 में उन्हें मरणोपरांत दिया गया। विक्रम कुमाऊं दिल्ली व बनारस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वेदना के स्वरों की अमर गायिका श्रीमती महादेवी वर्मा के साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मांगला प्रसाद पारितोषिक उपाधि, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा विद्या वाचस्पति तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधियों से सम्मानित किया गया। साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा जी मूलतः एक कवयित्री तथा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। करुणा और भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग है। साहित्य को इनकी देन महत्वपूर्ण एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों के में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्राणी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवयित्री ने गीतों में ढाला है वे अभूतपूर्व है। मुख्य रचनाएं। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में सावित्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी से रेखाचित्र व संस्मरण साहित्य के रूप में हिंदी गद्य की भी वृद्धि की है। इसलिए श्रीमती महादेवी वर्मा जी उच्च कोटि की गद्य लेखिका भी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह निहार, रसिम, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्त पर्णी व हिमालय आदि इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, मेरा परिवार और परिक्रमा आदि। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संपादन चांद पत्रिका। भाषा। महादेवी वर्मा की भाषा साहित्यिक, कवयित्री, गद्यत्री दोनों रूपों में जानी जाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया। उन भाषाओं में से साहित्यिक खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा है। अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य, भाव, व्यंजना की मार्मिकता महादेवी की भाषा में है वह अन्यंतर कहीं नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। तत्संप्रधान संस्कृत ने इस
भाषा होते हुए भी कहीं क्लिष्टता अर्थात मुश्किल नहीं आती। भाषा प्रभाव एवं लय से पूर्ण है। महादेवी की भाषा में वेदना मृदुलता का अद्भुत संयोग है तथा रेखा चित्र और संस्मरण लेखों में इनकी भाषा लाक्षणिकता और चित्रात्मकता लिए हुए है। शैली शिल्प की दृष्टि से महादेवी का काव्य अप्रीतम है। उनके उसमें स्थान स्थान पर कथन का अनूठा ढंग मिलता है। अनुभूति और शिल्प का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यंतर शायद ही मिलता हो। धन्यवाद।